जी दादा कृपया पधारें पंच कल्याणक महोत्सव समिति की ओर से। और महिला सम्मान के लिए सौधर्म इंद्राणी सची यहां पर आ जाएं। महिला सम्मान के लिए आप करतल ध्वनि के साथ में उनका सम्मान कीजिएगा। साथी बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, कल अनेक लोगों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया था संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में। और आज हम यहां पर बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रित कर रहे हैं। आज जो गुणायतन से संबंधित हो रहे हैं संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में, इस महायज्ञ के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के जो सौधर्म इंद्र के रूप में थे और जिन्होंने बहुत बहुत सौभाग्य प्राप्त किया है, वह उसी परिवार से जिस परिवार ने पाषाण जिनालय बनवा करके समाज को समर्पित किया है। ऐसे योगिता मुकेश जी जैन, चौधरी यश ईशु जैन, समस्त चौधरी परिवार जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, मैं आपकी तालियों के आप तालियां बजाइएगा, या अनुमोदन न कीजिएगा दान की। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी ब्रह्मचारी धीरज भैया जी पहुंचेंगे और वे गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करेंगे। और साथ में बिक्की जैन, गुणायतन ट्रस्टी बिक्की जैन भी साथ में पहुंचे। और इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो आज गुणायतन से ही ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, ज्योति उमेश जी जैन। ज्योति उमेश जी जैन चलेगा, जब वो यहां पहुंचेंगे थोड़ी देर में हम आज सम्मान तब उनका करेंगे। और संपूर्ण पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जिन्होंने बहुत ही सुंदरतम व्यवस्थाएं संभाली हैं पुलिस प्रशासन से, टीआई राहतगढ़ मुकेश सिंह जी ठाकुर हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें यहां पर आमंत्रित करते हैं। और समाज के अध्यक्ष पंचकल्याणक महोत्सव समिति के अध्यक्ष संतोष जी दास जी कृपया यहां पर आ जाएं। और दीपक जी डैनी सम्मान के लिए आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। बिंदु विकास जी साथ में सम्मान की श्रृंखला के साथ में जुड़ेंगे हमारे युवा साथी। और पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग दिया है, चाहे आपके जन्म कल्याणक के जुलूस हो, चाहे घट यात्रा के, और चाहे आज की गजरत फेरी 9 रथ के साथ में गजरत फेरी का पावन सौभाग्य, अपार भीड़ और अपार भीड़ के साथ में आज की सारी व्यवस्थाएं संपूर्ण पुलिस प्रशासन के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार करतल ध्वनि के साथ में। और मैं पूज्यवर मुनिषी संधान सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में कोट सा नमोस्तु करते हुए आगे के सत्र के लिए निवेदन करता हूं। और प्रथम प्रश्न के लिए टीआई साहब से अनुरोध करता हूं कि भी अपना प्रथम प्रश्न करेंगे। हेलो हेलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम तस्मै गुरु गुरुना आदि गुरु अंत गुरु शरण गुरु गुरुदेव के चरणों में नमो नमस्कार। हे ईश्वर, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम सदा धर्म और सत्य के रास्ते पर चलें। इस शरीर में विराजमान जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो, ऐसे उपाय हमें बताएं ताकि हम इस जीवन को जिस लिए हमने जन्म लिया उसका उत्थान कर सकें। बहुत बहुत सुंदर भाव टीआई साहब ने प्रकट किया है। बंधुओं, पहले तो मैं चाहूँगा आप लोग एक बार इनका इसलिए अभिनंदन करें कि इन्होंने यहाँ के संपूर्ण महोत्सव को अपना महोत्सव मानकर बहुत समर्पण और श्रद्धा भाव के साथ सुव्यवस्थित संपन्न करने में योगदान दिया है। एक बार जोरदार पूर्ण गर्मजोशी के साथ इनका अभिनंदन करें। दूसरी बात, इनके प्रश्न और भाव से आप समझ गए होंगे कि ये पुलिस अधिकारी तो योग से बन गए हैं, इनके अंदर पुलिस जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये बड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के धारी हैं। मुझसे ये कई बार पहले 1-2 बार मिले और उस समय जब इनने अपने विचार व्यक्त किए तो मन बड़ा प्रमुदित हो उठा कि पुलिस जैसे विभाग में इस तरह की आध्यात्मिक सोच रखने वाले लोग अगर रहे तो देश का काया पलट हो जाए। मैं इसके लिए इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आपने जो भाव व्यक्त किया कि शरीर में विराजमान आत्मा
शुद्ध होकर कैसे परमात्मा बने उसका मार्गदर्शन दें। बस कुछ नहीं करना है, हमें विकृति से विशुद्धि की ओर बढ़ना है। विकृति हमें आत्मा बनाई है और विशुद्धि हमें परमात्मा बनाएगी। अपने भीतर छिपी हुई विकृतियों को हमें खुद शांत करना होगा। वो विकृतियां हैं हमारे अंदर की सब प्रकार के नकारात्मक आवेग संवेगों से उत्पन्न विकार, चाहे वो काम के रूप में है, चाहे क्रोध के रूप में है, चाहे लोभ के रूप में हो, चाहे मोह के रूप में हो, चाहे अहंकार के रूप में हो। ये जो चीज़ें हैं वो हमें अंदर से कमज़ोर बनाती है। हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम इन दुर्बलताओं को दूर करें, हृदय को विशुद्धि से भरे, विकृति से विशुद्धि की ओर आगे बढ़ें। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ तुम लोग डैनी और ये तुम भी पूछो। हाँ चलो, होते हैं नत ताकि सबका जीवन बने समुन्नत। इसी भावना से दोनों हाथ जोड़े और अगला प्रश्न कर रहे हैं दीपक जी जैन, डैनी भैया, पार्षद नगर पालिका राहतगढ़। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और उसके बाद में, इनके बाद में अगला प्रश्न विकास भाई भी एक साथ ही एक प्रश्न कर ले, और साथ में अमित भाई मम्मा के लिए जो मंत्री है राहतगढ़ के, उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। करें अपना प्रश्न। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार हम सबका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री संगान सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज जो पंचकल्याणक महोत्सव 27 तारीख से 2 तारीख तक के बीच में चल रहा था, महाराज श्री ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक नहीं महाऐतिहासिक हो जाएगा। 2 पंक्तियां जरूर मैं इस कार्यक्रम के लिए अपनी भावना के रूप में रखूंगा कि शब्द नहीं है पास हमारे, शब्द नहीं है पास हमारे, कैसे खुशी का इजहार करें। शब्द नहीं है पास हमारे, कैसे खुशी का इजहार करें। हो बस में आज हमारे कि चांद तारों की बौछार करें। मेरा हम सभी की तरफ से एक जिज्ञासा भी है कि 200 वर्षों बाद महाराज श्री 200 वर्षों बाद ये पंचकल्याणक महामहोत्सव यहाँ पर संपन्न हुआ और इतना महाऐतिहासिक हुआ कि अब हमें लगता है और उसी में हमारी जिज्ञासा है कि आगे हम लोग ऐसा क्या करें कि ऐसा हम लोगों को दोबारा मौका मिले और दोबारा आपका सानिध्य मिले। ऐसा आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद मेरी जिज्ञासा के माध्यम से मैं चाहता हूं। अच्छी बात आपने भी रखी। निश्चित राहतगढ़ का ये पंचकल्याण आप लोगों के शब्दों में ऐतिहासिक ढंग से संपन्न हुआ। आपने भी बताया कि 200 वर्ष बाद ऐसा हुआ। विगत दिनों आपके विपुल शास्त्री ने यहाँ के मंदिर की प्रशस्ति का लेख पढ़ के सुनाया था। 195 वर्ष हो गए हैं गंज मंदिर, 192 वर्ष गंज मंदिर की प्रतिष्ठा के। तो निश्चित रूप से इतने साल से कोई प्रतिष्ठा का ज्ञात इतिहास नहीं दिखता। आपने कहा कि ये आयोजन ऐतिहासिक नहीं महाऐतिहासिक हुआ। मैं नहीं कहता कि ऐतिहासिक और महाऐतिहासिक दोनों नहीं हुआ। मैं ये कहूँगा कि आज का ये आयोजन अद्भुत आयोजन, अद्भुत आयोजन हुआ। 200 साल पहले कोई आयोजन हुआ होगा, भव्य आयोजन हुआ होगा, भव्यतम भी हुआ होगा, लेकिन आज जैसा नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? मैं दावे के साथ कहता हूं
कितना ही बड़ा आयोजन हुआ होगा, लेकिन आज जैसा आयोजन नहीं हुआ होगा। क्यों? कि उस आयोजन में सब होंगे पर हम नहीं थे, और जिस आज आयोजन में हम नहीं, उस आयोजन का हमें कोई मतलब नहीं। हमें उसी आयोजन से मतलब है जिसमें हम हैं। देखो, एक प्रसंग याद आ गया, विवाह पंचमी का, रामायण पर आधारित एक घटना याद आ गई कि विवाह पंचमी का उत्सव था। उत्सव खत्म हो गया, उसके बाद माली जिसने मंडप बनाया था, अपने घर में एक मंडप बनाकर वो विवाह पंचमी का उत्सव रच रहा था। लोगों ने कहा भैया 4 रोज पहले पूरी अयोध्या सजी, इतना भव्य विवाह पंचमी का आयोजन रहा, उसमें कोई कमी रह गई थी क्या जो तुम अलग से विवाह पंचमी मना रहे हो? बोले उसमें सब था, उसमें सब था, पर एक कमी थी। बोले क्या थे? बोले हम नहीं थे। समझ गए? तो मैं ये कह सकता हूं आज का आयोजन निश्चित रूप से अद्भुत आयोजन है। बस हमें चाहिए कि हम आयोजन के प्रयोजन को पकड़ करके बैठें। जिस वजह से हमने ये पंचकल्याण किया है वो हमारी दृष्टि में होना चाहिए, तब आयोजनों की सार्थकता है। हम आयोजन को एक उत्सव के रूप में ही बदल दें तो उससे उतना लाभ नहीं। आयोजन हमारे जीवन में एक नया उत्सव पैदा करे तो लाभ है। तो हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होनी चाहिए, हमारी भावना प्रगाढ़ होनी चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में लाभान्वित हो सकेंगे। मैं आज की इस आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और इसके लिए संपूर्ण राहतगढ़ समाज को भरपूर आशीर्वाद देता हूँ, जिनने ये आयोजन को संपन्न बनाने में रात दिन एक की एड़ी चोटी एक करके इस आयोजन को सफल किया। मैं देख रहा हूँ, कहने को राहतगढ़ की समाज बहुत छोटी समाज है, लेकिन छोटी समाज ने भी ये साबित कर दिया कि मन में उमंग हो तो संख्या कहीं बाधा नहीं बनती। छोटे भी वो काम कर दिखाते हैं जिसे देखकर बड़े बड़े दांतों तले उंगली दबा ले। तो निश्चित जब मैं यहाँ आया था, आप लोगों का निवेदन था, ये प्रेम संतोष जी के नेतृत्व में, क्योंकि उनका पुराना प्रेम है, इनने यहाँ समाज को बहुत लंबे समय तक नेतृत्व दिया। पहले मेरा मन कम हो रहा था यहाँ आने का, ठीक है, पर ये आए, इनने कहा महाराज उम्र हो गई, अब पता नहीं हम देख पाए कि नहीं देख पाए, आप आ जाओ तो बहुत कृपा होगी। हमने सोचा चलो भाई, इनका भाग्य प्रबल हो रहा है, आप लोगों का पुण्य जागा, हम यहाँ आ गए और ये आयोजन आनंद संपन्न हुआ। चौधरी परिवार निमित्त बना, आभार व्यक्त करो उस परिवार का, इसलिए कि तुम मंदिर नहीं बनता तो पंचकल्याण करा पाते क्या? नहीं करा पाते। वो तो उनकी धुन थी और धुन के धनी थे। कहाँ है अशोक? लगे होंगे कहीं काम में। हाँ, तो धुन के धनी थे, लग गए आगे, तो हो गया तो जय जयकार हो गई। एक निमित्त बना और मैं समाज की सराहना करूंगा कि समाज ने भी हाथों हाथ लेकर जिस एकता, श्रद्धा, भावना और समर्पण का परिचय दिया, वो बहुत बहुत प्रशंसनीय है। मैं समाज को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आज जो कुछ यहाँ हुआ पूरा पंचकल्याण वो अद्भुत था। पूरे अंचल के लोग उमड़े, पूरे देश के लोग उमड़े। आपने व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी की, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो। और आज के इस आयोजन में 4 चांद लगाया हमारे यहाँ आए हुए सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने, जिसमें सिलवानी के उत्साही युवकों ने भी बहुत अच्छा उत्साह का परिचय दिया और हमारी महिलाओं ने तो आज समा बांध दिया है ना। मुंगावली की जैन वीर सेवा दल, जब ये लोग आई थी मेरे मन में दया आ रही थी। ये इतने बड़े बड़े ढोल बेचारी 7 फेरी में बजाएगी कैसे, लेकिन ये लोग जीत गई। मुझसे आशीर्वाद मांग रही थी कि महाराज जी आप आशीर्वाद दो कि हम लोग अच्छे से बजा सके, लेकिन आपने ढोल नहीं बजाया, हर व्यक्ति का मन बजा दिया। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता। राहतगढ़ के युवा
तो पूरे रंगे ही हैं। यहाँ का जो दिव्य घोष था वो भी बहुत उत्साह के साथ, और वो सारे युवा विद्या युवा शक्ति, दिव्य घोष वाले वो थे ना, हाँ, विद्या युवा शक्ति थी, दोनों संस्थाएं हैं, विद्या समय विद्या युवा अलग, दिव्य घोष विद्या युवा की थी। तो ये बहुत अच्छे बड़े स्वाध्यायी युवा है, मैं उन सबको भी आशीर्वाद देता हूँ। जितने लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन को संपन्न करने में लगे, मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। पुलिस प्रशासन के माध्यम से भाई मुकेश जी ने जो अपना सहयोग दिया, यहाँ का संपूर्ण प्रशासन, मैं एक बात बोलूं, यहाँ तो हमने एक चीज़ देखा, आयोजन भले जैन समाज का था, पर मुझे तो ऐसा लगा कि पूरे राहतगढ़ का उत्सव था। हर घर में उत्सव जैसा वातावरण, हर वर्ग जुड़ा रहा। क्षेत्रीय प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, मैं उन सबको भी आशीर्वाद देता हूं। और आपके माननीय मंत्री जी ने जो योगदान दिया है, और अन्य जितने लोग भी हैं, गोविंद सिंह जी ने और उनके सहयोगी जितने शासन प्रशासन से जुड़े, मैं सभी को आशीर्वाद देता हूं। और ये सब काम हमारे प्रतिष्ठाचार्य अशोक भैया, अभय भैया और आपके नगर के इस बार तो त्रिवेणी बना दिए धीरज भाई ने, इनका योगदान नहीं होता। और उनके सहयोगी सुदर्शन जी, अमित जी, राहुल जी, ये 6 की टीम, और बाद में राजेश भी आ गए, ये 7 प्रतिष्ठाचार्यों की टीम ने मिलकर इस कार्य को संपन्न कराया है शुद्धि और विशुद्धि के साथ। मैं सार संक्षेप में अभी सभी को यही आशीर्वाद देता हूँ कि मन में ऐसी श्रद्धा जगा के रखिए, और धार्मिक आयोजनों में उत्साह को जगाते हुए भावनाओं को सही दिशा में नियोजित करें, ताकि संयम और सद्भावना के साथ जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज, और नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अगला प्रश्न कर रहे हैं इस आयोजन में 2-3 लोगों का उल्लेख मैं और करना चाहूँगा। ये पूरे जितने पात्र बने, कुछ परिवार तो ऐसे कि हर कार्य में आगे आकर के बढ़े रहें। भाई बिजली वाला परिवार तो बिल्कुल चमकता ही रहा पूरा। मैं इन चारों भाइयों के लिए भी एक बार कहूँगा, भाई राजेश, उमेश, कमलेश और संदेश, बहुत अच्छा। एक तुम्हारा बटियावदा परिवार है, कहीं भी हो जाए तो खड़े हो जाए। उनने ऐसा मुहूर्त में ध्वजारोहण किया कि ध्वजा पूरी तरह फहरा रही है, आगे आगे भी फहराएगी। और एक भाई टीनू का परिवार, कौन सा, बटियावदा में आता है ना, बटियावदा में आता है। और कुबेर परिवार, वो भी परिवार, चौधरी परिवार तो आगे है ही। मैं समस्त परिवारों को, और एक छुपा रुस्तम कार्यकर्ता जो सामने दिखता नहीं है, वह है तुम्हारा प्रदीप दिवाकर, जो बहुत पुराने टीम से लगे। और यहाँ की जो कमेटी है, जो ट्रस्ट कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, कल्लू भाई दिख रहा है, माखन लाल जी और उनकी पूरी टीम, मैं सबको नहीं जानता, नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जिनका उल्लेख नहीं किया समझ लेना उनने ज़्यादा काम किया, क्योंकि वो दिखा नहीं। और भोजन व्यवस्था में जिनने आपका योगदान दिया है, एक बार उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, नवीन के हाथ में थी बटियावदा, अच्छा वहाँ भी बटियावदा था। हाँ, उपाध्यक्ष डैनी भाई, पूरी टीम में बोल रहा, सबको आशीर्वाद मेरा है, आप ऐसे ही करते रहिए। और इसमें एक बार उनका भी आभार व्यक्त कर देना, जिनने अपना पूरा गार्डन आपको उपलब्ध कराया, और फैक्ट्री वाला मनीष और फैक्ट्री वाला परिवार, जिन्होंने ये उत्तम भूखंड प्रदान किया। एक बार मनीष और फैक्ट्री वाले यहाँ हों तो सामने आ जाए, उनका भी आप लोग जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। ये आभार, अभिनंदन, आशीर्वचन जो मध्याह्न में शेष रह गया था, अभी पूरा हो गया। अब शंका समाधान विधिवत प्रारंभ किया जाए। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। एक बार सब लोग जोरदार ताली बजा दो। इस पूरे यहाँ के आयोजन को अविनाश कह रहा, मेरे साथ तो महाराज कृपा करो, पूरी खबर पूरे देश में फैलाने का काम भाई अविनाश जी ने किया है। ये प्रवक्ता फैक्ट्री वाले, हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद, अविनाश भाई ने किया है। ये प्रवक्ता है। आज मुझसे भोपाल वाले आके कह रहे थे, महाराज जी पूरा फुल कवरेज है भोपाल तक में। एक बार अभिनंदन अविनाश भाई का, करतल धनी नहीं, मैं समझता हूँ इनको दुपट्टा पहना करके आप इनका अभिनंदन करें, तन मन धन से। दादा आप ही पहनाओ इसका। बहुत बहुत उत्साही, समर्पित युवा कार्यकर्ता है, लग के काम करते हैं। चलिए, और एक बार हमारे सेवा में लगे रहने वाले बिक्की भाई,
आलोक, मनु और पूरी टीम सामने आ जाए। अगर ये लोग खड़े नहीं हो तो तुम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। सारा काम आप देखते हैं तन मन धन से। ये कोई पेशेवर लोग नहीं है। विक्की गुनायतन का ट्रस्टी है, इनके चाचा छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं गुनायतन के, समझ गए। आलोक भी गुनायतन का संरक्षक है। तुम लोग ये नहीं सोचना कि सब एरे गेरे लोग हैं कि पेड स्टाफ है। इन लोगों ने हमेशा अपना समय लगा करके जो योगदान दिया है, निश्चित इनका प्रयत्न। मनु कहाँ है? कहीं काम में लगा है। चलिए एक बार इनके लिए जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। इन लोगों का भी आप स्वागत करें। चलिए अब सबका समाधान पर आ जाए। हाँ, और प्रश्न लेकर आ रही हैं इस पंचकन्या प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जो अष्टकुमारी बालिका मंडल यहाँ पर उपस्थित है। एक प्रश्न करेंगे राहतगढ़ की अष्टकुमारी बालिका मंडल। तैयार रहेंगी जैन वीर सेवा दल मुंगावली की वो उत्साही वीरांगनाएं हैं। वीर मंडली है तो वीरांगना है। वे एक प्रश्न गुरु चरणों में अपनी ओर से मुंगावली का वह सेवा दल। मुनिश्री के चरणों में हम सभी बहनों का त्रेवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, माँ जिनवाणी की कृपा से हमने जाना है कि वर्तमान कलिकाल में ना तो सर्वज्ञ प्रभु है, ना ही अवधि ज्ञानी मुनिराज। माँ जिनवाणी और आगम युक्त बीतराग मुनि हैं, जिनके माध्यम से हम इस अंधे मार्ग जो कि वायु मार्ग जैसा है, जिसमें प्रत्यक्ष में सामने कुछ नहीं दिखता, लेकिन जिस तरह वायु मार्ग में दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से मंजिल पाली जाती है, क्या ठीक वैसे इस मोक्ष मार्ग सच्चे भीतरागी गुरु एवं माँ जिनवाणी की सहायता से हम अपने लक्ष्य से पुर पा सकेंगे। गुरुजी मार्ग प्रशस्त करें ताकि हम और अधिक आस्थावान बन सकें। हम धन हैं इस भौतिक कलिकाल में आप जैसे भीतराग संतों के चरणों की छाव हमें प्राप्त हुई है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। बहुत अच्छी बात कही है। वायु मार्ग में दिशा सूचक यंत्र हमें सहायक बनता है। मोक्ष मार्ग में जिनवानी भी हमारे लिए दिशा दर्शन देती है। दिशा सूचक यंत्रों और दिशा सूचक पट्टों पर तो हमारा विश्वास है। जिस दिन जिनवानी पर वैसा विश्वास हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लोग जिनवानी को कोरे एक ग्रंथ के रूप में पढ़ते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जिनवानी को एक ग्रंथ के रूप में नहीं, जीवन की दिशा सूचक पट्ट के रूप में देखें। इसमें इनका आश्रय लेकर हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकेंगे, जीवन को सफलीभूत कर सकें। नमोस्तु महर्षि। जैन वीर सेवा दल मुंगावली की ये उत्साही, जिन्होंने आज बहुत ही दिखा दिया अपने आप में। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए वापस से। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में पेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन रविंद्र दादा साहब पाटिल सपत्निक। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। दोनों महाराज जी के, छुल्लक जी के चरणों में शामिल। महाराज श्री, हमारी दिगंबर जैन महिला महासमिति मुंगावली अभी तक अधिवेशन में तो खूब गई, लेकिन पहली बार आज आपके सानिध्य में गजरत महोत्सव में, वो भी फेरी के दिन, आपके आगे आगे हमारी समिति, हम बहनों ने आज बैंड बजाया और आज मन इतना प्रफुल्ल, दिव्य घोष बजाया। आज इतना मन प्रफुल्लित है महाराज जी कि आज पूरी मनोकामना पूरी हो गई। अब कहीं हम लोग को वो नहीं करना कि जब गजरत में आपके सानिध्य में हमने बजा लिया है। आपके आशीर्वाद से महाराज जी कोटि कोटि नमोस्तु। अब मेरा प्रश्न है महाराज श्री कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर समय होता है। महाराज जी थोड़ी सी व्याख्या कर दीजिए। नमस्ते। ओह, पहले तो मैं कहूँगा एक बार पुनः इन सबका अभिनंदन कर दो। हमेशा जैन वीर सेवा दल मुंगावली के पुरुषों की टीम को बुलाते थे, वो धमाल मचाते थे। आज इन लोगों ने धमाल मचाया है। पर मैं एक बात बोलता हूँ, बैंड मत बजाना। नहीं महाराज, बैंड मत बजाना, वो तो घर में बजता रहता है। दिव्य घोष बजाओ। दिव्य घोष जी महाराज। बैंड बजाने के लिए हम नहीं बुलाना चाहते किसी को। दिव्य घोष यही हमारे जीवन के लिए आगे है। और निश्चित संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर समय होता है। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, इसे आत्मसात करने की जरूरत है। संघर्ष से घबराओ मत, संघर्ष में उत्कर्ष का दर्शन करो।
जीवन आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी एक प्रश्न और। एक ही बस, हाँ चलो करो, बोलो एक और ले लो। महाराज श्री जी, स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो? स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। देव शास्त्र गुरु के अनुरागी बनो और आत्म स्वरूप का बार बार चिंतन करो, भावना भाव, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अपने बीच में पेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन रविंद्र दादा साहब पाटिल, जो अनेक तीर्थों से भी जुड़े हैं और नासिक में जो निवास करते हैं, बहुत ही धार्मिक और हमासा कहलाते हैं। वहां के महाराष्ट्र में गुरु सेवा और तीर्थ के प्रति उनकी अपार भक्ति है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आज वे अपने बीच में हैं और उन्होंने अपनी फैक्ट्री में ही ऐसा ध्यान केंद्र खोल रखा है कि उसमें वहां कर्मचारी जो काम करते हैं वो भी इस ऑडिटोरियम में बैठ के प्रतिदिन वहां ध्यान करते हैं। ऐसा कर्मचारियों के प्रति भी उनका वात्सल्य भाव उमड़ता है। एक बार जोरदार ताली। और रविंद्र दादा पाटिल वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में आज प्रोफेसर इंद्रजीत जी जैन और टीकमगढ़ के सभी साथी तैयार रहेंगे। नमस्तु 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 भगवान। मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई हमें बहुत परेशान करता है और हम उसे अपने कर्मों का फल समझकर सहन करते रहते हैं, पर एक समय ऐसा आता है कि हमारा सब्र कभी टूट जाता है और परिणाम संक्लेशित होते हैं, फिर कुछ समय बाद स्वयं को समता स्थित करने की कोशिश करते हैं, पर ये जो हम थोड़े समय के लिए विचलित हो जाते हैं वो भी ना हो, इसके लिए कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल। प्रतिकूल व्यवहार को सहना हमारा धर्म है और एक बड़ा पुरुषार्थ है। हमें हमेशा सहन करने की भावना रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अपनी सहनशीलता को बढ़ाने की। सहनशीलता को बढ़ाने के लिए भावना योग बहुत कारगर उपाय है। मुझे सहन करना है, मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना है, ये बात बार बार दोहराओ तो आपकी सहनशीलता बढ़ेगी। लेकिन हाँ, कई बार सहन करने के उपरांत भी कभी कभी सहन शक्ति की सीमा पार हो जाती है और मन का शब्द टूटता है, प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं। यदि प्रतिक्रियाएं आए तो अपनी आलोचना करें, प्रतिक्रमण करें और मन ही मन अपने उस कृत्य की निंदा ग्रह करें, संकल्प करें कि भविष्य में मैं इसकी पुनरावृत्ति से बचूंगा, इसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। यदि भाव बार बार दोहराते हैं तो मन अच्छा होता है और उसकी पुनरावृत्ति बच जाती है। नमस्ते भगवान। आज अपने बीच में टीकमगढ़ से प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रजीत जैन पीजी कॉलेज टीकमगढ़, उनके साथ में ही शिरोमणि संरक्षक अखिलेश जी सतभैया, संजीव जी वैद्य और साथ में ही संजय जी, वीरेंद्र जी, सुनील जी, राजू भाई, इन सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा समय को देखते हुए एक प्रश्न तो अभी कर ही ले। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की जय। हे गुरुवर, आज आपके सानिध्य में इस आयोजन में आने का हमको परम सौभाग्य मिला है। गुरुवर, जब यहाँ ध्वजारोहण किया गया होगा, इस आयोजन में इस ध्वजा से वायु स्पर्श करते जिन जिन दिशाओं में पहुंची है, उन दिशाओं में इस आयोजन का यश, इस आयोजन की खुशी, इस आयोजन की सफलता और इस आयोजन की भव्यता की लहर फैली है। और टीकमगढ़ क्या, सभी पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और यहाँ से जहां जहां तक दूर दूर तक ये गुरुवर के सानिध्य में पंच कल्याण प्रतिष्ठा और गजरत महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। ये भव्य आयोजन गुरुवर, हम लोग जब ये भावना से सुना तो बहुत खुशी की लहर दौड़ गई और कहां कहां से लोग इस आयोजन के शामिल होने के लिए उपस्थित हुए और हम लोगों को भी यह सौभाग्य मिला कि इस आयोजन में हमें शामिल होने का अवसर मिला। यहाँ का उत्साह, यहाँ की उमंग, यहाँ का समर्पण, यहाँ का सद्भाव, यहाँ की सेवा,
ये सब देखकर ऐसा लगा कि वास्तव में यहाँ 200 साल बाद ये खुशी लौटी है, 200 साल बाद ये उत्सव लौटा है, 200 साल बाद यहाँ पर ये धार्मिक आयोजन, इतना बड़ा आयोजन हुआ है। इनका पुण्य होगा, इन सब का पुण्य होगा और इस क्षेत्र के लोगों का पुण्य होगा गुरुवर। और हम लोग 20 वर्षों से लगातार गुरु का चरण सानिध्य पाने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पुरुलिया और कहां कहां नहीं गए हैं, रांची, कलकत्ता, लेकिन हम लोगों को 20 वर्षों से अभी गुरु का चरण सानिध्य नहीं मिला। लेकिन इनका सौभाग्य देखिए, इनका पुण्य देखिए कि इनको पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरण सानिध्य में ये महामहोत्सव करने का अवसर मिला है। कहते हैं कि गुरु प्रमाण सागर जिस नगरी में होते हैं वो बड़ी भाग्यशाली कहलाती है। जब हमने सब जगह देखा कि हम सोचते थे गुरुवर हमारे हैं, लेकिन मैं इंदौर गया तो हजारों लोग, 1 लाख लोग कह रहे गुरुवर हमारे हैं। जब मैं भोपाल गया तो वहां कहते हैं मेरे हैं गुरुवर। जब मैं उदयपुर गया तो वहां लाखों लोग कह रहे मेरे हैं गुरुवर। जब जयपुर गया तो जयपुर में मेरे हैं गुरुवर। कलकत्ता गया तो कलकत्ता में ऐसी भक्ति, पुरुलिया गया तो पुरुलिया में ऐसी भक्ति, और रांची में गया जो उनकी पुण्य भूमि और जन्मभूमि है, वहां भी हजारों का समूह। गुरुवर, आप में हमने पद्मराग मणि सुनी थी, पद्मराग मणि जैसा वैभव आपके व्यक्तित्व में देखा है। अब पद्मराग मणि की व्याख्या गुरुवर के मुख से ही सुनना कि जो जिस इच्छा से गुरुवर के पास आता है वो इच्छा उसकी पूर्ण होती है। और गुरुवर, बहुत कुछ कहने को था, समय कम है। इन सब का पुण्य, इन सब ने जो आयोजन किया है, यहाँ के आयोजन करता, यहाँ के आयोजन में भाग लेने वाले और इस पंचकल्याणक में शामिल होकर, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में सम्मिलित होकर पुण्य प्राप्त करने वाले और इस गजरत फेदी को देखने का जो सौभाग्य सबको मिला है। महाराज, हमारा प्रश्न है कि इनका पुण्य क्या होगा और ये पुण्य उदय में आएगा तो इनको फल क्या मिलेगा। नमोस्तु महाराज। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दो। ये जितने चेहरे हैं ना, सन 2001 के टीकमगढ़ चातुर्मास के स्तंभ है। इन लोगों ने बड़ा ऐतिहासिक चातुर्मास वहाँ संपन्न कराया 2001 में, और तब से अब तक ये लोग निरंतर लगे हैं। बस ये बार बार एक ही शिकायत करते हैं कि हमारी दाल नहीं गल रही है। भगवान आपकी दाल जल्दी गलाए। जी है ना। आपने जो सवाल किया कि इस आयोजन का इनको किस पुण्य से ये आयोजन हुआ और इस आयोजन का क्या पुण्य लाभ मिलेगा, ये आयोजन किस रूप में इन्हें फलेगा, मुझे ये नहीं मालूम कि ये किस पुण्य से आयोजन को किया, लेकिन ये पक्का पता है कि इस आयोजन के पुण्य से इनका जीवन पुण्य बनेगा। पुण्य का फलना मेरे लिए ज्यादा प्रयोजनी नहीं है। मैं पुण्य के फलने को तो तब सार्थक मानता हूं जब हमारा जीवन पुण्य बन जाए। मैं जितने भी आयोजक हैं, जितने भी पात्र हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि आज एक संकल्प लो जीवन को पुण्य बनाने का। और जीवन को पुण्य बनाना तभी संभव है जब हम अपने भाव और बर्ताव में बदलाव लाएं, वृत्ति और प्रवृत्ति में संयम लाएं, जीवन में पवित्रता का संचार हो, आवेग उद्वेग पर नियंत्रण रखें। आज हम लोगों की एक बड़ी कमी है, धार्मिकता बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन सहनशीलता उतनी ही कम हो रही है। हम धार्मिक होने के साथ साथ सहनशील भी बने, अहम और उत्तेजना से अपने आप को बचाएं। घर परिवार से लेकर हर व्यवहार में। आज मुझे बताया एक 15 साल का बच्चा घर से कूद के आत्महत्या कर दिया। क्यों? मां ने डांट दिया।
ये जो चीजें हैं, माँ ने थोड़ा सा डांटा और छत से कूद करके आत्महत्या कर ली। इतनी ज्यादा जो समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है, ये गंभीर चिंता का विषय है। आप लोग बहुत प्रसन्न हैं, ये आयोजन बहुत अच्छा हुआ, मैं भी प्रसन्न हूँ, उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इतने मात्र में संतुष्ट होने में लाभ नहीं है। मैंने मध्याह्न में भी कहा था, आयोजन के प्रयोजन को सामने रखो, अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति आनी चाहिए। धार्मिकता के साथ आध्यात्मिकता आए, जीवन संस्कार निष्ठ बने, तो हमारे जीवन का काया पलट होगा। आपने जो भाव व्यक्त किए, निश्चित ये भाव बहुत अच्छे हैं। भगवान आपकी भावना को जल्दी पूरी करे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी नैन्सी दीदी जो बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचारी है, धीरज भैया जो आपके यहाँ के गौरव हैं, नगर गौरव, उनकी बहन है। मैं चाहूंगा पूरा परिवार ही एक साथ हो जाए, डोनाइटर ट्रस्टी भी हैं, वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करेंगे। और उसके बाद में अंकित जी शास्त्री राहतगढ़ पूरे युवा मंडल के साथ में, यहाँ के जितने युवा मंडल हैं वो सब एक साथ ही हो जाएंगे, चाहे विद्यावंशी युवा संघ हो, विद्या युवा शक्ति हो, विद्या समय युवा शक्ति हो, कल्याण मित्र स्वाध्याय मंडल हो। एक प्रश्न भी कर लो, फिर टाइम मिलेगा तो और भी देख लेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। जहाँ त्याग होता है वहीं आत्मा का उजाला बढ़ता है। महाराज श्री, जब त्याग की बात आती है तो प्रायः सभी का ध्यान भोजन की वस्तुओं पर जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो विषय कषाय या बैड हैबिट्स हैं और उनका भी धीरे धीरे त्याग कर पे उन पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है क्या? इस पर भी हमारा ध्यान त्याग की ओर जाना चाहिए, मार्गदर्शन दीजिए महाराज। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअल में खाना पीना का त्याग ऊपरी त्याग, असली त्याग तो भीतर की विषय और कषाय का। अंदर की आसक्ति से यदि हम उपरत नहीं हुए तो हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। हमें चाहिए कि हम विषय कषाय से विमुख हों। विषय और कषाय से मुक्त होने के लिए हमें दो साधन को अपनाना है, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान से कषायों का शमन होता है और वैराग्य से विषयासक्ति का। मनुष्य के हृदय में सद्ज्ञान जागे और अंतरंग में वैराग्य प्रकट हो तो विषय के साथ सब चीजें अपने आप छूट जाती है। मनुष्य जब विवेक संपन्न होता है, कसाएं नियंत्रित हो जाती है। विवेक खोता है, कसाएं हावी हो जाती है। अंतर का विवेक जगाए आत्मक ज्ञान के बल पर, और जब आसक्ति होती है विषयों की तरफ पागलपन आता है, विरक्ति आती है, विषय से मन हट जाता है, अंतरंग में विरक्ति का संस्कार प्रकट कर। नमोस्तु महाराज। पूरी युवा शक्ति के साथ में, स्वाध्याय मंडल के साथ में, आपके ही नगर गौरव विद्वत श्रवण संस्कृत संस्थान से जो पढ़े हैं अंकित जी शास्त्री अपना प्रश्न कर रहे हैं, और इस समय रहा तो संकल्प जी समैया भी करेंगे। जैन तत्व विद्या की सृजेता, जैन धर्म और दर्शन के माध्यम से जन जन के हृदय में जिन शासन की स्थापना करने वाले पूज्य गुरुदेव के पवित्र दिव्य चरणों में संपूर्ण स्वाध्याय परिवार और संपूर्ण राहतगढ़ के युवा मंडल और युवा शक्ति की तरफ से आपके दिव्य श्री चरणों में अनंत कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, पहले देखने में आता था कि जब कोई भी लेखनी चलती थी तो वह लेखनी एक सारस्वत हस्ताक्षर हो जाता था, जिस क्रम में एक कृति जैन धर्म पंडित प्रवर श्री कैलाश चंद जी शास्त्री साहब ने लिखी। उनसे लेकर बाद तक बहुत सारी कृतियां लिखी गईं, लेकिन बहुत सारे लोग या युवक आज भी जिन शासन के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित नहीं हो पा रहे हैं। तो हे पूज्य गुरुदेव, आपके दिव्य श्री चरणों में ये निवेदन है कि आज आपके माध्यम से ऐसा मार्गदर्शन मिले कि युवाओं को किन किन माध्यमों से या किन किन किताबों के माध्यम से जिन शासन के गुणतम रहस्यों को सरलतम शब्दों में समझने का लाभ मिले। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत
अच्छी बात आपने रखी। जिस ग्रंथ का आपने उल्लेख किया, जैन धर्म, पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री कृत, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही मेरे मन में प्रेरणा जगी थी कि इसके बाद एक ऐसी कृति होनी चाहिए जिसे और सरलता से, समग्रता के साथ जैन धर्म को हम प्रस्तुत कर सकें। जैन धर्म के अतिरिक्त अन्य अनेक कृतियाँ लिखी गई, जैन शासन लिखा गया, जैन दर्शन लिखा गया, अन्य अनेक अनेक किताबें लिखी गई दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपराओं में, लेकिन उनमें गूढ़ता थी। मैंने उस कमी की पूर्ति के लिए 1994-95 में, और उसमें राहतगढ़ का भी सौभाग्य है कि 95 के प्रवास में मैं जैन धर्म और दर्शन ही लिख रहा था। तो जैन धर्म और दर्शन का सृजन क्रम चल रहा था, पूर्ण तो भोपाल चातुर्मास में हुआ था। तो ये जैन धर्म और दर्शन उसकी पूर्ति करेगा। अगर लोग उसे पढ़े तो मैं समझता हूँ जैन धर्म की आधारभूत बातों को आसानी से समझा जा सकता है। और उसके बाद उससे एक कड़ी और आगे, क्योंकि कुछ प्रतिपाद्य खासकर करनान योग और प्रतिमान योग संबंधित किसी भी कृति में नहीं आ पाए, दर्शन के ग्रंथों में वो नहीं आए, और उसका पूरा विवेचन चारों अनुयोगों का सांगोपांग जैन तत्व विद्या के माध्यम से आपको मिलेगा, जिसमें मैंने सारी परिभाषाओं का बहुत सरलीकरण किया है। संक्षिप्त परिभाषा, सूत्रात्मक शैली में जो परिभाषाएं हैं, हर अध्येता उस बात को अच्छे से महसूस करता है। अगर इन पुस्तकों को लोग पढ़ते हैं तो मैं मानता हूँ कि उन्हें जैन धर्म में सीधा प्रवेश मिलेगा। आजकल लोगों की पढ़ने की रुचि कम हो गई, तो उनके लिए हमारी एक सीरीज है, जानिए जैन धर्म का मर्म। आधा आधा घंटे के 52 सीरीज है, 52 प्रवचन है, उसमें 52 व्याख्यान है, जिसमें नमोकार मंत्र से लेकर जैन धर्म के ज्ञान मीमांसा तक, प्रमाण नए अनेकांत साधवाद तक का क्रमवार विवेचन है। जो पढ़ने में रुचि कम रखते हैं वे उन्हें सुने। उसके बाद जैन तत्व विद्या या जैन धर्म और दर्शन किसी को भी पढ़ ले। फिर मैं कहूँगा कि वो किसी भी जैन ग्रंथ को खोलेंगे, उनका सीधा प्रवेश हो जाएगा, उन्हें कोई कठिनाई नहीं। समस्त कल्याण मित्र स्वाध्याय परिवार की तरफ से पूज्य श्री महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आदि पुराण और उत्तर पुराण में स्वाध्याय के माध्यम से हम आदि पुराण और उत्तर पुराण में स्वाध्याय के माध्यम से हम 24 तीर्थंकर के जब पुराण पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जैसे ही उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो या तो मनुष्य या देव करके 8-10 भाव में मुक्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। जिज्ञासा महाराज ये है कि सम्यक दर्शन में स्त्री पर्याय का छेद हो जाता है, तो एक देव की मिनिमम कम से कम 32 देवियाँ होती हैं और फिर लाखों करोड़ों तक संख्या पहुँचती है। उनमें सची जैसी देवियाँ भी बनती हैं, तो वो देवियाँ किस पुण्य के उदय से बनती हैं? और देवी, यदि देव सम्यक दृष्टि है तो देवियां भी वैसे सम्यक दृष्टि होंगी, या देव मिथ्या दृष्टि है तो देवियां भी। निश्चित आपका सवाल बहुत अच्छा है। सौधर्मेंद्र की जो इंद्राणी होती सची, वह जन्मना सम्यक दृष्टि भले ना हो, वहाँ सम्यक दृष्टि हो जाती, इसमें कोई संशय नहीं। और सम्यक दृष्टि होने के प्रताप स्वरूप भवांतर में वो मुक्ति की अधिकारिणी भी होती है। सची के पद को बहुत महिमाशाली पद माना गया। भगवान की माता बनने का भी जो सौभाग्य है विरलों को होता है। 169 महापुरुषों में उनकी गणना है। लेकिन जितना अध्ययन मैंने अभी तक किया, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने जो पढ़ा है वही आगम है, लेकिन मैंने जितना आगम पढ़ा उसमें इन दोनों के पुण्य का उल्लेख कहाँ नहीं मिला, किस वजह से बनते। अगर किसी को मिला हो कि किस पुण्य के परिणाम स्वरूप कोई स्त्री सची बनती है और किस पुण्य के परिणाम स्वरूप तीर्थंकर की माँ बनने का सौभाग्य मिलता है, यदि किसी के दृष्टि में आया हो तो मुझे अवगत कराएं, मेरा ज्ञान बढ़ेगा। और अब मैं बुला रहा हूं
उस शख्स को, जैसा अभी आपने गुरुवर के मुख से भी सुना, इस मंडप का जिनके कर कमलों से उद्घाटन हुआ और बाद में उन्होंने मंदिर तो बन गया, मंदिर पर आज कल प्रातः काल की बेला में जो कलशा चढ़ने वाला है, वो कलशा भी उनके हाथों से चढ़ने वाला उस परिवार को, यहाँ बिजली वाले परिवार से उमेश भाई को, उमेश जी, ज्योति जी, श्रीमान प्रेमचंद जी के सुपुत्र कमलेश जी, उमेश जी, ज्योति जी और अमृता जी, अंजलि जी, अर्चित जी, आगम जी, बिजली वाला परिवार, राहतगढ़, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। पूरा परिवार आ जाए, राजेश भाई, कमलेश जी और संजय भाई वे भी आ जाए। हाँ, चार भाई आ जाए। और मैं चाहूंगा इस परिवार का सम्मान कर रहे हैं जो गुणायतन के ट्रस्टी बने हैं, नवीन जी बटियावदा परिवार और वो तीनों, वो भी गुणायतन के ट्रस्टी भी है, आ जाएंगे। 2000 करता परिवार है, उनको स्मृति चिन्ह देते हुए। हाँ, और आज ये गुणायतन से अपनी चंचला लक्ष्मी को शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में बनने वाले उस गुणायतन में देकर वहां के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। राजेश भाई तो पहले थे ही, आज उमेश भाई भी ट्रस्टी हो गए। जोरदार जोरदार ताली उनके पूरे परिवार के लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और बटियावदा परिवार वहीं जाकर उस परिवार का सम्मान भी कर देगा जिन्होंने आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य बनने की घोषणा की है। और इसके बाद मैं चाहूंगा यहाँ की ट्रस्ट कमेटी और पंच कल्याण कमेटी आकर हमसे कह रही है, महाराज जी ये इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, इसके जो प्रतिष्ठाचारी जी हैं उनका भी तो स्वागत करना है, तो ट्रस्ट कमेटी और पंच कल्याण कमेटी तैयार रहे उनके स्वागत के लिए। और मैं जब तक वहां सम्मान चल रहा है आवाज दे रहा हूं कि इस रथ को चलाने वाले वे सारथी पंच कल्याण के प्रतिष्ठाचारी है बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी, बाल ब्रह्मचारी आपके नजर के गौरव धीरज भैया जी, और साथ में ही सह प्रतिष्ठाचारी के रूप में भी अपने बीच में अमित जी वास्तु और सुदर्शन भैया जी पिंडरई और राहुल जी टीकमगढ़ वे भी तैयार रहेंगे। उमेश भी अपना प्रश्न शीघ्रता से करे, समय कम बचा है हमें। हाँ, ओवर खत्म होने वाला, जल्दी कर लें। हाँ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, हम लोगों की बहुत पहले से इच्छा थी कि राहतगढ़ में जब भी पंच कल्याणक होगा तो इस पंच कल्याणक में कोई विशेष पात्र बनने का मौका मिलेगा। और 2 दिन पहले तक ये भाव थे हमारे कि हम कोई विशेष पात्र बनेंगे, लेकिन ऐसा क्या अशुभ कर्म आया कि हम बड़े पात्र नहीं बन पाए। और आगे चलकर आपके सानिध्य में जब भी पंच कल्याणक हो राहतगढ़ में तो विशेष पात्र बनने का मौका मिले, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो उमेश जी, तुमने पैसों को देखा, हमें नहीं देखा। अगर हमें देखता तो तुम पात्र बनते। मैं देख भी रहा था, जब जब मेरी नजर पड़ी तुम्हारी मुंडी नीचे थी, अगर आंखें ऊपर उठ जाती ना तो शायद तुम कुछ और होते जो बनते। लेकिन चलो, विशेष पात्र बने न बने, मंडप ऐसा उद्घाटन किया कि सब मंगल मंगल हो गया और कलश चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। और अब तुमने कहा कि फिर राहतगढ़ में पंच कल्याणक हो और मैं विशेष पात्र बनूं, तो तभी बनेगा जब तुम एक मंदिर बनाओगे। अभी निकट भविष्य में तो कोई मंदिर बनने की संभावना है नहीं और आवश्यकता भी प्रतीत नहीं हो रही है। भावना भाते रहो, ऐसी भावना भानी चाहिए। बस एक संदेश में तुम्हारे माध्यम से सबको देना चाहूँगा, अच्छे अवसर जब भी आए तो बस केवल अवसर का लाभ उठाना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है गुरुवर, आपका आशीर्वाद रहा तो ये कार्य जरूर संपन्न करेंगे। गुरुवर, हाँ बोलो जल्दी से। आपका गुरुवर, मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ था और आपका आशीष हमारे लिए मोबाइल से जरिए हमेशा मिलता रहा, उसके लिए मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा। और हमारा संपूर्ण समाज के लिए भी जिन्होंने मेरी जिंदगी उसको सभी के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। महाराज जी, और
जिन्होंने आपके लिए धर्म ध्यान कराने का है। देखो प्रातः काल 5 बजे से ही 5:30 बजे से ही लगे रहे हमारे अभय भैया, बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया, बाल ब्रह्मचारी अभय भैया, बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया। आप लोग ऐसे हाथ क्यों बांधे हुए? सर्दी इतनी नहीं है अभी, हाथ ताली बजाते हुए उनको बुलाएं। हाँ, आपकी ताली में दम होगा तो सब आ जाएंगे। वो लोग सम्मान से भी इधर उधर हो रहे हैं अभी तो। ओम जल्दी कर लो। आप तो आओ, आप आए दादा, संतोष दादा, अशोक भैया सामने पूरी कर रहे हैं। पंच कल्याण कमेटी आ जाए जल्दी से। भैया लोग ये नहीं पहनेंगे, उनको तो एक एक श्रीफल दे दो। चले गए, सब चले गए। एक बार उन लोगों का जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिए। और ये तीनों आ तो सामने तो आ जा, ऐसे सम्मान तो यही सम्मान है। एक बार तीनों आ जाओ, लाइन एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। और मैं मनीष गार्डन वाले वो भी आ जाए, एक बार उनको भी आशीर्वाद दिलाइए। और हाँ बोलो 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 बोलो, आप बोलो माइक। हाँ, और एक बार मुकेश मनीष भाई का भी अभिनंदन कर दो। बड़े बड़े कार्य होते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, बहुत सारे नाम रह जाते हैं। और आप लोग ऐसा न समझे, हर व्यक्ति का अपना अपना योगदान रहा और राहत करती खूबी रही। हाँ, चैनल वाले, साउंड वाले, हर व्यक्ति चाहे रात में 12-1 बजे भी गए हैं, कल रात में ही यहाँ से 12 बजे। और सबसे बढ़िया एक प्रस्तुति दी है राहतगढ़ वालों ने। आज मेरे से बोला भी जहाँ आहार हुआ था कि जो राहतगढ़ की बहन बेटियां थी, सारी बहन बेटियां और बुआओं का इस मंच पर पूरे गांव की बहन बेटियों का एक साथ स्वागत हुआ है। तो राहतगढ़ में वह एक नया इतिहास रचा है। और नए इतिहास की रचना कल यहाँ हुई रात में। निश्चित रूप से आज का सत्र यहीं पर संपन्न होता है। कल प्रातः काल 7 बजे से यहाँ पर भावना योग, आप लोग आएंगे? हाँ ठीक है, 7 बजे से भावना योग का सत्र होगा। और आइए मैं बड़े सम्मान के साथ आज जो ऐतिहासिक रथ की फेरी हुई उसमें हमारे जिनके ट्रैक्टर थे वो सभी लोग हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जितने रथ थे उन सब में सारे के सारे ट्रैक्टर नए थे और वो इनकी तरफ से हमें प्राप्त हुई। भैया का नाम दे दें, वो आए। और शुभ नाम अशोक कुमार जी, उनके ट्रैक्टर अशोक कुमार जी, यूनिक ट्रैक्टर वाले। नहीं राहतगढ़ स्वराज वाले अशोक कुमार जी हैं। पूरे नए के नए ट्रैक्टर कमेटी वाले सम्मान का सारे बिल्कुल नए करें। ट्रैक्टर थे। कल के कार्यक्रम की सूचना आप तक प्रेषित कर रहा हूं। 7 बजे से तो भावना योग का कार्यक्रम, लेकिन उसके पहले मुनिवर इनको थोड़ा जल्दी बुलाएंगे क्योंकि तीनों मंदिर की प्रतिमाएं बजाना है और भावना योग उसके बाद दूसरा कार्यक्रम है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, कल सभी महापात्र सामान इंद्रदानी 6:30 बजे के पहले यहाँ पर उपस्थित होंगे। संक्षिप्त अभिषेक विधि होगी, अर्घावली होगी। उसके पश्चात सीधे हम 7 बजे के पहले गंज मंदिर में, बीच वाले मंदिर में, बड़े मंदिर में सब प्रतिमाएं पहुंचाएंगे। और 7 से 8 भावना योग का कार्यक्रम। 8 बजे से नए मंदिर में जो प्रतिमा विराजमान उनकी शोभा यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी और वहाँ पर पहुँच के कलशारोहण, ध्वजारोहण, अभिषेक आदि विधि का कार्यक्रम संपन्न होगा। साथ ही श्री विद्या प्रमाण साधु वसत का और अतिथि भवन इनका शिलान्यास का कार्यक्रम भी वहाँ पर संपन्न होगा।